और चलिए अब हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। क्या है, कुल्लू में भारी बरसात का दौर जारी है। लगातार तेज बरसात हो रही है और इस बरसात के कारण लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो चुकी है, क्योंकि भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू में बरसात का दौर लगातार जारी है, तेज बरसात हो रही है। अखाड़ा बाजार में एक और घर पर लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। कई लोगों के दबे होने की जानकारी है। अभी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, टीमें मौके पर पहुंची हुई है। देखिए कुल्लू की ये तस्वीरें है, एक और घर पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। अखाड़ा बाजार में एक और घर पर लैंडस्लाइड की खबर है। ये तस्वीरें क्या, देखिए कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई लोग इसमें दबे हुए क्या, ये जानकारी सामने आई है। मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, प्रशासन पहुंचा हुआ है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ चुकी है, उन्हीं से ताजा अपडेट हम ले लेते हैं। सृष्टि, अभी फिलहाल क्या हालात है वहां पर, क्या अपडेट है आपके पास? सृष्टि, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सृष्टि, अगर मेरी आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप मौके पर मौजूद है जहां पर ये घटना हुई है। एक बार तस्वीरें भी दिखाइए और क्या हालात है फिलहाल। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौके पर हमारी संवाददाता मौजूद है और आप तक हम पूरा अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी मौसम की मार है, मौसम बेहद ही खराब है, लगातार बरसात हो रही है और ऐसे में एक के बाद एक कई घटनाएं भी सामने आ रही है। अब कुल्लू में फिर से एक घर पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस बीच देखिए कई लोगों के दबे होने की भी जानकारी सामने आई है कि अभी कई लोग दबे हुए हैं। हालांकि अभी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रखा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और पहली कोशिश यही कि जो लोग दबे हुए हैं फटाफट से जल्दी से उनको बाहर निकाला जाए, उनको बचाया जाए। लोगों को बचाना की प्राथमिकता है, दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की ही कोशिश अभी जारी है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये एक घटना नहीं है, इस तरीके की रोजाना और एक दिन में कई कई घटनाएं सामने आ रही है। कुल्लू में भी अब आज फिर से ऐसी ही घटना हुई है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है और घटनाएं भी थम नहीं रही हैं। टीम जो पीपीटी कुल्लू में पहले से तैनात है, यही बगल 50 मीटर में एक पहले जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें 2 लोग दबे हुए हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे 24x7 पहले से ही लगी हुई थी। जैसे ही बगल में लैंडस्लाइड हुआ, आवाज हुई, वैसे ही हमारी टीम वहां से तुरंत भाग के इस जगह पे पहुंची। यहाँ पहुंचने पर हमारे रेस्क्यूअर ने जो हमारा मेथड है, तरीका है कि कहाँ कहाँ पर विक्टिम हो सकते हैं, विक्टिम को सर्च किया है और बड़ी तेजी से 3 लोगों को, जो इंजर्ड लोग थे, उनको निकाल कर उनको जिसमें एक बीम के नीचे दबा हुआ था उसको तुरंत निकाल के जगह बना के उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा। और एक जो बॉडी दबी हुई थी उनका काफी वो चोटें थी और एक जो उनको वहां से निकाला गया, तुरंत निकाला गया। और जो अभी जो साइट है उसमें काफी मलबा है, बहुत सारा मलबा हमने रिमूव कर दिया है। वहां पे दोबारा लैंडस्लाइड हो रहा है, होने के चांसेस है। हमारी संवाददाता सृष्टि जुड़ चुकी है सीधा घटनास्थल से, उन्हीं से अपडेट हम ले लेते हैं। सृष्टि, आप मौके पर मौजूद है, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? कुछ श्वेता, इस वक्त मैं इनर अखाड़ा बाजार में ही मौजूद हूँ, क्योंकि सुबह के समय जो यहाँ पर ये घटना हुई थी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सामने की पहाड़ी है, क्योंकि मैं इस वक्त एक घर पे मौजूद हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे एक ये जो घर सामने दिख रहा है, ये पूरे तरीके से इस मलबे की चपेट में आ गया था। इसके साथ साथ ये जो साथ वाला घर है, इसके पीछे के जो कमरे हैं वो भी इस मलबे की चपेट में आ गए हैं। हालांकि पहले एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा यहाँ पर मैन्युअली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कुछ लोगों के बताया जा रहा है करीब 6 लोग जो है वो अभी भी अंदर मलबे में फंसे हुए हैं और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ऐसे में अब मशीनरी भी यहाँ पर लाई गई है, मशीनरी के जरिए मलबा जो है उनसे हटाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन एक मुश्किल यहाँ पर जरूर बनी हुई है, क्योंकि लगातार बारिश यहाँ से हो रही है। ऊपर मैं आपको फिर से पहाड़ी दिखाना चाहूंगी कि जो पहाड़ी है वहां से बार बार जो मलबा है वो नीचे आ रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं
ये रेस्क्यू जो लोगों का रेस्क्यू होना है ये थोड़ा मुश्किलें इसमें आती हुई नजर आ रही है। एनडीआरएफ की जो असिस्टेंट कमांडर है उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि क्योंकि बीते कल भी इन अखाड़ा बाजार के एक क्षेत्र में लैंडस्लाइड होने से, मलबा आने से ऐसी ही घटना सामने आई थी, तो वहीं पे एनडीआरएफ तैनात थी और सुबह करीब 5:30-6 बजे के समय ये लैंडस्लाइड होने का यहाँ पर इन्हें अंदेशा हुआ और ऐसे में यहाँ पर आकर एनडीआरएफ के द्वारा तभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद थे जो सुबह यही पे थे। सर, आपका नाम क्या है और क्या हुआ? सरजीत बशीर अहमद वानी। हम यहाँ कैंट के क्या है, हमारे 6 बंदे, एक बंदा निकाल दिया, बड़ा मुश्किल है जी। कल भी हमारा एक बंदा हो गया जी, 2 बंदे हैं उसमें भी 3 बंदे थे जी, एक निकाल दिया, मुश्किल से बच गया जी। ये 2 बंदे भाई, एक यहाँ का लोकल है, एक हमारा जैन। फिर जो यहाँ हमारे प्रशासन है वो बहुत काम बारिश लग रही है, बारिश की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो उसमें बड़ा मुश्किल, वो नहीं निकल रहा है। 6:30 के करीब और हादसा हो गया। इस कारण में हमारे आई जी इसमें 6 बंदे, एक बंदा, एक की डर वाली निकल गई, तो 5 बंदे अभी अंदर है। मौसम बड़ा तंग कर रहा है, मौसम काम करना नहीं दे रहा है, मगर हम यहाँ के एडमिशन के बहुत शुक्रगुजार है। रात दिन काम चल रहा है, रात दिन है, मगर भगवान की मर्जी है, इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं। काम अभी जगह भी बहुत कम है जी, हमारे को 20-25 साल से यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं हुई। इससे हमारे क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते आगे। तो कुछ लोकल भी है। किस वाले मकान में जो आपके लोग हैं वो रह रहे थे? वो यही है जी, हमारा यहाँ जो पड़ोसी है, ये मकान जो है ना, एक्चुअली हमारा थोड़ा दूर है, हमारी 6 बंदे, हमारे गाँव से कंगन से है, वो इस रूम में रहते। मकान मालिक का नाम हमारे को मालूम नहीं है जी, मगर इस मकान में वो काफी टाइम से रह रहे। वहाँ जब हमने सुना अच्छा हो गया, हम आगे अपने हिसाब से मलबा बहुत है जी, कुछ मौसम काम करने नहीं दे, बेसिकली काम चल रहा है, मौसम की वजह से मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि खराब मौसम एक चुनौती यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे में स्मिता आपको बता दूं कि आसपास के घर को भी अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खाली करवा दिया गया है। हालांकि जो इस तरफ के घर है, जो सड़क के दूसरी तरफ के घर है, वहां पर लोग मौजूद है। नीचे की तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मकान है जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें से 4 लोगों को सुबह निकाला गया था और ऐसे में जो 3 लोग हैं अभी वो अस्पताल में ही मौजूद है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और अब यहाँ पर मशीनरियों के द्वारा मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक चुनौती, बड़ी चुनौती है। कंकरी गलियां है, रिहायशी इलाका है, आसपास के लोगों को जरूर यहाँ से भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पूरी गली है अब उसे खाली करवाने का भी काम शुरू कर दिया गया है और अब चुनौती क्योंकि प्रशासन के लिए भी है, आसपास देखना भी ये होगा कि किस तरह से जो प्रशासन है उन्हें अब आगे इसमें सफलता मिलती है, क्योंकि लगातार पहाड़ी से लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है श्वेता। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि जो मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था उसे रोक दिया गया है। जब तक बारिश नहीं थम जाती है तब तक मशीनों के द्वारा इस वाले घर का मलबा निकाला जाएगा और जो बैक साइड पे जो दूसरा घर है वहां से मलबा निकाल के जो वहां पर दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की तब कोशिश की जाएगी जब थोड़ा बारिश होने का सिलसिला ये रुकता है, क्योंकि पहाड़ी में आप देख सकते हैं कि अभी भी लैंडस्लाइड होने का जो स्कोप है वो बना हुआ है और डेंजर जोन में अभी ये वाला इलाका है और आसपास के घरों को भी एहतियातन अभी खाली करवा दिया गया है। सभी लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। अच्छा सृष्टि, क्योंकि अभी आपने बताया कि 4 लोगों को निकाल लिया गया है, कुल कितने लोग थे? क्या सभी इस घर में मौजूद जो लोग थे वो एक ही परिवार के थे? सभी अभी कितने लोग बचे हुए हैं? क्या स्थिति है अभी फिलहाल? श्वेता, क्या आप एक बार फिर से सवाल दोहरा सकते हैं? बिल्कुल सृष्टि, अभी आपने बताया था कि 4 लोगों को निकाला गया है बाहर, कितने लोग कुल मौजूद थे? अभी कितने बचे हुए हैं? सभी एक ही घर के लोग थे जो यहाँ पर? कि जो 4 लोगों को सुबह इस मकान से निकाला गया था, ये जो पहला मकान यहाँ पर दिखता है इसमें से 3 लोगों को निकाला गया था और जो दूसरी का मकान है जिसमें मलबा काफी ज्यादा आ चुका है, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो कि कश्मीरी है उन्हें वहां उस मकान में से निकाला गया था और उनकी हालत बेहद गंभीर थी और
ऐसे में बाकी लोगों को भी जो है अस्पताल ले जाया गया है। और अब एक जो मौत की केसी है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हालांकि 3 लोग जो है 3 में से जो 2 महिलाएं थी वो काफी स्वस्थ थी, लेकिन जो एक व्यक्ति है वो थोड़े गंभीर रूप से घायल है। बाकी के जो 6 लोग अब दूसरे मकान में मलबे में दबे हुए हैं। अब उसे देखना होगा क्योंकि प्रशासन द्वारा ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि 5 से 6 लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। और इसमें से जो बताया जा रहा है कि 5 लोग हैं वो कश्मीरी है जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और इन्हीं मकानों में कई समय से रह रहे हैं। कल भी जो घटना हुई थी उसमें जो मलबे की चपेट में आया वो कश्मीरी बिल्कुल लगातार एक के बाद एक सृष्टि घटनाएं आ रही हैं और इससे चिंता भी बनी हुई है। आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल